आपकी तरक्की के बीच में, आपके चमत्कार के बीच में और आपके बीच में एक ही चीज का फासला है। वो फासला, उसका नाम है रेमा वर्ड। रेमा वर्ड उस वचन को बोलते हैं जो वचन परमेश्वर आपको डायरेक्ट देता है। अंधे होके मत चलो। एक बार 3 लड़कियां जा रही थी मीटिंग में, क्रूसेड हो रहा था, मीटिंग में जा रही थी। रास्ते में बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, नदी उफान पे चली गई। उन्होंने कहा पतरस का परमेश्वर क्या हमारा परमेश्वर नहीं है क्या? पतरस ज्यादा स्पेशल था? छलांग मारी तीनों ने कि पतरस की तरह हम भी पानी पे चलेंगे, तैर के डूब के पहुंच जाएंगे। तीनों डूब गई, तीनों मर गई। वो देश अविश्वासी देश था। अगले दिन अखबारों में आ गया, कहां गया ईसाइयों का परमेश्वर, कहां गया पतरस का परमेश्वर, कहां गया वो परमेश्वर जो पतरस को पानी से बचा लाया था? अब वो परमेश्वर कहां चला गया? आप जानते, जब पतरस को प्रभु ने पानी पे चलाया था तो परमेश्वर को पतरस ने क्या कहा था? पतरस ने कहा था, प्रभु अगर तू ही है सामने मेरे, तो मुझे तू मुंह से आज्ञा दे कि मैं पानी पे चल के तेरे पास आऊं। पतरस ने ये नहीं कहा, परमेश्वर में आ रहा है तेरे को पानी चल के मैनू संभाल ले। पतरस ने कहा, अगर प्रभु तू मेरे सामने खड़ा है ना, तो मुझे आज्ञा दे, मैं पानी पे चल के तेरे पास आना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा आ जा, तो पतरस पानी पे चला। इसे बोलते हैं रेमा वर्ड, जो खास प्रभु आपकी लाइफ में आपको देता है। वो मिलता कैसे? सुनो ध्यान से, अब मैं आपको बताता हूं। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक असफल और सफल बिजनेसमैन के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक सफल सेवकाई और फेल सेवकाई के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक बीमार क्रिश्चियन और एक चंगाई पाने वाले क्रिश्चियन के बीच में रेमा वचन का फर्क है। वो रेमा वचन सबके लिए नहीं है। वो रेमा वचन बाइबल में नहीं लिखा। वो रेमा वचन आपको कैसे मिलता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। हालेलुया। बाइबल कहते हैं रेमा वचन पाने के लिए जो पॉइंट आपके लाइफ में होना चाहिए वो परमेश्वर की हुजूरी है। आमीन। अगर परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं है तो आप परमेश्वर के रेमा वचन को अपनी लाइफ में कभी नहीं पा सकते, चाहे आप किसी भी चर्च के मेंबर क्यों ना हो। क्योंकि रेमा वचन या तो परमेश्वर का दास आपको देता है, या परमेश्वर तब आपको देता है जब प्रभु की हुजूरी आपकी लाइफ में हो और आप वचन पे मनन करने वाले व्यक्ति हो। रेमा वचन पाने के लिए जो पहला काम आपने करना है वो ये है, आपके घरों के दरवाजों के ऊपर, आपके चौखटों के ऊपर, आपके कमरों के ऊपर, ऑफिसेज में, गाड़ियों के ऊपर प्रभु का वचन लगा होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। आप जब अपने घर में एंटर करो तो वहां पे फोटो नहीं लगी होनी चाहिए प्रभु की, वहां प्रभु का वचन लगा होना चाहिए। फोटो लगी हो, साथ में वचन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस फोटो को हम माथा नहीं टेकते, ये यहां के बच्चे को भी पता है। आमीन। तो पहला काम जो रेमा वचन पाने के लिए आपने करना है ये कि आपके घरों में, आपकी बाइबल पे, आपके जहां कहीं वचन लिख सकते हो लिख लो। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। जब मैं दुखी था और निराश था और बीमार था, मसीह में आने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी, पवित्रताई में रहने के बाद भी, पैसा बोने के बाद भी, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला था बाइबल पढ़। और मैं बाइबल पढ़नी मैंने शुरू की। मुझे मेंटली अपसेट के दौरे पड़ते थे, तो मैं क्या करता, पास्टर से एक तेल की बोतल पे प्रार्थना करवा के मैं अपने टेरिस पे चला जाता। मॉडल टाउन जलंधर में हमारी कोठी थी, और टेरिस पे चला जाता था और अपने सिर को पूरी तरह से तेल से भर के और मैं बाइबल पढ़नी शुरू करता। आज भी मेरी जो बाइबल्स पुरानी है उन पे तेल के निशान है, आज भी उन पेपर्स पे, आज तक 14 साल बाद भी। 4 दिन में, 3 दिन में मैं नया नियम खत्म करता था। बाइबल पढ़ता गया और एक दिन बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरे सामने आया, हे मेरे भाइयों, हे प्रियो, मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं, प्रभु के परिश्रम में बढ़ते जाओ। यह वचन मेरे लिए क्या बन गया? रेमा वचन। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने मेरी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे बात की है,
कि मैं क्यों चंगा नहीं हो रहा, मेरी मेहनत थोड़ी है, क्योंकि मेरी प्रार्थना सिर्फ 45 मिनट की थी। 15 मिनट में गोल टेबल पे हाथ रख के ऐसे करके प्रार्थना करता था और 15 मिनट में 3 बार घड़ी देखता था मैं कि 9 मिनट हो गए।